अस्सलाम वालेकुम। औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं आमना मजीद। तकरीबन 1 साल कबल बॉलीवुड इंडस्ट्री के मारूफ फनकार कादिर खान 81 साल की उम्र में जहान फानी से रुखसत हो गए थे। कादिर खान की मौत की खबर सुनते ही फिल्मी दुनिया समेत पूरी दुनिया में इनके चाहने वालों ने इनकी वफात पर बहिस्सते फिल्मी अदाकार बड़े दुख और अफसोस का इजहार किया। मगर इनकी जिंदगी के कुछ अहम पहलू ऐसे भी हैं जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। कादिर खान के जनाजे के मौके पर ऐसे क्या मनाजिर देखने में आए जिसके बारे में खुद कादिर खान पहले ही से अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को बता दिया था। तफसीलात में जाने से पहले हम अपने नाज़रीन से गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल औसाफ डिजिटल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप तक बर वक्त हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस पहुँच सकें। बॉलीवुड में कॉमेडी किंग के नाम से जाने वाले इंडिया के मारूफ अदाकार कादिर खान की मौत की खबर सुनते ही फिल्मी दुनिया समेत पूरी दुनिया में इनके चाहने वालों ने बड़े दुख और अफसोस का इजहार किया। मगर इनकी जिंदगी के कुछ अहम पहलू हैं जो बहुत कम लोग जानते थे। कादिर खान के जनाजे के मौके पर ऐसे कौन से मनाजिर देखने में आए, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बॉलीवुड कॉमेडी किंग के नाम से जाने वाले इंडिया के 81 साल अदाकार 1 जनवरी को कनाडा में इंतकाल कर गए। कादिर खान को 2018 के आखिरी हफ्ते में तशवीशनाक हालत में अस्पताल दाखिल करवाया गया था, मगर वो बीमारी से लड़ न सके और अपने लाखों मद्दाहों को रोता छोड़कर नए साल की शुरुआत को इस दुनिया से रुखसत हो गए। मगर नाजरीन, वो शख्स जिसने हैरान कुन तौर पर बॉलीवुड को निस्फ सदी से ज्यादा जिंदगी दे दी, इसके जनाजे में किसी भी साथी फनकार या फिल्म साज ने शिरकत ना की। इससे साबित होता है कि ये इंडस्ट्री सरासर धोखा और फरेब है और जो लोग जिंदगी में आपके नाम और काम की वजह से आपके पीछे पीछे फिरते हैं, वो आपकी आंखें बंद होते ही वो आपको यूं भुला देते हैं जैसे आप कुछ थे ही नहीं और आपकी जिंदगी में कभी आए ही नहीं थे। इस बात पर कुरान मजीद की सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने एक आयत में बयान फरमाया है जिसका मफहूम है कि सब कुछ खत्म और फना हो जाएगा और बाकी रहेगा तेरे रब का चेहरा जो बड़ी अजमत वाला और बुजुर्गी वाला है। कादिर खान की मौत पर इनके साथी अदाकारों की बेहिसी देखते हुए इनके बड़े बेटे सरफराज खान फिल्मी दुनिया की बेरुखी से नाराज नजर आते हैं। सरफराज खान ने बताया कि इनके वालिद के इंतकाल के बाद कई फनकारों ने इनको फोन तक करने की जहमत नहीं की। सरफराज ने कहा कि जब तक उनके वालिद फिल्मों में एक्टिव थे, बॉलीवुड के लोगों का उनके घर आना जाना रहता था और लोग उनसे मदद की दरख्वास्त भी किया करते थे। लेकिन जो ही वो फिल्मों से दूर हुए तो लोग भी दूर होते गए। कादिर खान के बड़े बेटे सरफराज खान ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को मुनाफिक करार दिया और कहा कि इस बात पर अफसोस है कि निफ्स से ज्यादा उम्र बॉलीवुड को देने वाले इनके वालिद को बॉलीवुड ने सरासर भुला दिया। उन्होंने अफसुर्दा होते हुए कहा कि उनके वालिद इस नुक्ते को समझते थे। उन्होंने हमेशा ही सबक दिया कि किसी पर कोई एतबार नहीं करना और ये नहीं समझना कि कोई आकर उनकी मदद करेगा। अपने वालिद के जनाजे में शिरकत ना करने पर कादिर खान के बड़े बेटे सरफराज खान ने जहां पहले ही शिकवे किए थे, वहीं बादशाह उन्होंने बॉलीवुड अदाकारों की बेहिसी पर भी अफसोस का इजहार किया था। उन्होंने बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का भी नाम लिया और उनका कहना था कि उन्होंने एक बार अपने वालिद से पूछा कि वो कौन सी बॉलीवुड शख्सियत हैं जिनको वो सबसे ज्यादा याद करते हैं। इनके वालिद ने अमिताभ बच्चन का नाम लिया और मरते दम तक उनका जिक्र करते रहे। बेटे ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में कहा कि वो चाहते थे कि अमिताभ बच्चन तक ये बात पहुँचे कि उनके वालिद मरते दम तक उनकी बेहिसी और मोहब्बत पर बात करते रहे। उनके बेटे ने मारूफ अदाकार गोविंदा की भी बेहिसी पर खुलकर बात की। तफसीलात के मुताबिक सरफराज खान का कहना था कि अगरचा गोविंदा इनके वालिद को ना सिर्फ उस्ताद बल्कि वालिद भी कहते और समझते थे, ताहम उन्होंने एक बार भी फोन नहीं किया और उन्हें कंधा देने के लिए भी हाजिर ना हुए। कादिर खान गोविंदा, अमिताभ बच्चन समेत दीगर बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स के साथ काम कर चुके हैं और अमिताभ बच्चन की मारूफ फिल्मों के डायलॉग भी लिखे थे और इन्हें फिल्मों की वजह से अमिताभ बच्चन को पहली फिल्मी अवार्ड भी मिला था। इसके बाद उन्होंने मुताद्दिद फिल्मों में एक साथ काम किया, ताहम बाज इख्तलाफात होने की वजह से अमिताभ बच्चन और कादिर खान ने कभी एक साथ काम ना किया। कादिर खान की एक 7 साल पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर आज भी मौजूद है जिसमें वो एक इंटरव्यू के दौरान इख्तलाफात पर बात करते नजर आते हैं। कादिर खान इस वीडियो में बताते नजर आते हैं कि फिल्म प्रोड्यूसर और दीगर अदाकार अमिताभ बच्चन को सर जी कहा करते थे और वो इन्हें अमित के नाम से बुलाते थे क्योंकि इन दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती थी। कादिर खान ने बताया कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को सर कभी नहीं बुलाया,
जिसकी वजह से उन्हें आहिस्ता आहिस्ता काम मिलना कम हो गया और हालत यहाँ तक आ पहुंची कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ की जाने वाली फिल्मों को अधूरा ही छोड़ दिया। नाज़रीन, फिर वो दिन भी आया जब 50 साल बॉलीवुड में गुजारने वाला और बॉलीवुड कॉमेडी किंग कहलाने वाला, 100 से ज़ायद फिल्मों में काम करने वाला और पैसे शोहरत दौलत में खेलने वाला जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो इसके इर्द गिर्द सिर्फ इसका खानदान और इसके अपने बेटे ही मौजूद थे, जबकि वो तमाम लोग जो पहले इसके आगे पीछे फिरा करते थे उन्होंने कभी उनका हाल तक ना पूछा। ये इबरत का सामान नहीं तो क्या है। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए ये बात तो समझ आती है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस दुनिया के सामान को धोखा क्यों कहा है। कादिर खान इस नुक्ते से बखूबी आशना थे, लिहाजा जब उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री का ये झूठ देखा तो इनका दिल वहाँ से उजाड़ हो गया और यहीं से इनकी ज़िंदगी के एक ऐसे पहलू की शुरुआत होती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये पहलू फिल्मी अदाकार के इस्लामी मुबल्लिगों का सफ़र है। अक्सर लोग ये जानते हैं कि कादिर खान ने कुरान पाक की तफसीर लिखी थी और टीवी और यूट्यूब पर इस्लाम के हवाले से उन्होंने प्रोग्राम भी रिकॉर्ड किए, लेकिन वो दीन सिखाने और फैलाने की तरफ कैसे रागिब हुए ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। कादिर खान के वालिद कंधार से ताल्लुक़ रखने वाले एक बड़े आलिम दीन मौलाना अब्दुर रहमान थे। 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद मौलाना अब्दुर रहमान ने भारत में रहने का फैसला किया, लेकिन कुछ ही बरस बाद हॉलैंड चले गए और वहाँ उन्होंने दीन सिखाने का काम शुरू किया और अरबी ज़ुबान का एक मरकज़ बना लिया। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने वाले कादिर खान भारत में ही रहे और बॉलीवुड के कामयाब अदाकार बन गए। कादिर खान के ख़ानदान के करीबी दोस्त जमालुद्दीन बताते हैं कि इस दुनियादार अदाकार का दिल कैसे पलटा। 1990 के अशरे में मौलाना अब्दुर रहमान ने अपने बेटे को बुलाया और हुक्म दिया कि वो इनकी मिरास को आगे बढ़ाए, यानी दीन का काम करें। कादिर खान का जवाब ये था कि वो इस्लाम और अरबी ज़ुबान का ज़्यादा इल्म नहीं रखते। आलिम दीन बाप ने जवाब दिया कि अगर तुम कहानी लिखने और मुकालमे लिखने का फ़न खुद से सीख कर इसने कमाल पैदा कर सकते हो तो इस्लाम, अरबी और उर्दू सीखना क्या मुश्किल है। जमालुद्दीन कहते हैं कि ये बात सुनकर कादिर खान लरज़ गए और यही वजह है कि उन्होंने भारत की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 1993 में वहाँ से अरबी और इस्लामिक स्टडीज़ में MA किया। इसके बाद उन्होंने इस्लामी तालीमात में मुख्तलिफ कोर्सेस किए। ये कोर्स नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट सतह तक थे। इसके बाद अरबी और कुरान सिखाने के लिए KK इंस्टीट्यूट के नाम से इदारा भी कायम किया। फिर जब वो कनाडा मुंतकिल हुए तो वहाँ भी ऐसा ही एक मरकज़ बनाया। कादिर खान का मिशन कुरान को आम फहम बनाना था। इनके बारे में कहा जाता है कि वो हाफिज़े कुरान भी थे, मगर बीमारी के बायस जिंदगी के आखिरी बरसों में इनकी यादाश्त बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। ताहम 2014 में कादिर खान के हज की तस्वीर सामने आई जहां वो व्हील चेयर पर बैठे थे, जिसमें वो खासे अलील दिखाई दे रहे थे, मगर इसके बावजूद उन्होंने ये फरीज़ा हज अदा किया। गोया जिंदगी के आखिरी अयाम देखें तो मालूम होता है कि वो जान चुके थे कि पूरी फिल्मी दुनिया सिर्फ मुनाफिकत और झूठ का सामान है और इसी बेहिस्सी को देखते हुए फिल्मी दुनिया को खैराबाद कहा। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में ही अपने बेटे को ये बता दिया कि वो उनके मरने के बाद इस दुनिया से कोई उम्मीद ना रखें। ये सब मुनाफिकत और झूठ का सौदा है। और जो उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में अल्फाज कहे थे वो तमाम के तमाम जनाजे पर पूरे उतरते हैं। इनकी वफ़ात के बाद हमारी अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ है कि इनकी तमाम खताएं और गुनाह माफ़ फरमाए जाएं और वो जो अल्लाह ताला की राह में इस्लाम के मिशन पर निकल पड़े हैं, अल्लाह ताला इनकी कोशिश को कबूल फरमाए। हमारी तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि कादिर खान की फिल्मी ज़िंदगी से नहीं बल्कि इस्लाम की तरफ राग़िब होने के अमल से सीखने की कोशिश की जाए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारा चैनल और साफ डिजिटल सब्सक्राइब कीजिए।